नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, कल का दिन जो गुजर गया है, DGISPR ने कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस में उनसे बड़े बड़े सवालात किए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि PTI से एक ही सूरत में बात हो सकती है अगर वो सिदके दिल से माफ़ी मांगते हैं। जिस पर आज CM KP के अली अमीन गंडापुर, जिनका तल्लक PTI से है, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस का जवाब वाज़े दे दिया है और साथ में वक्ती हुकूमत जो कोलिशन गवर्नमेंट है, जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज है, उनको भी बड़ा तगड़ा मैसेज पहुंचा दिया है। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। रवैया अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे, पूरे पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। और फिर अगर मैंने तुम्हें ये कह दिया कि तू फिर गवर्नर हाउस आके दिखा मुझे, तेरे अपने गवर्नर के होते हुए, तो फिर मैं तुझे चैलेंज करूंगा, तू फिर आके दिखा मुझे। पाकिस्तान की दो जंगें हुई, दोनों मेरे बाप ने लड़ी, फिर कारगिल की जंग हुई, वो मेरे भाई ने लड़ी। आपने मेरा फोटो लगाया दीवार के ऊपर के गद्दार वतन। तुम मुझे बताओगे तुम्हारे बाप ने कौन सी जंग लड़ी है, तुमने कौन सी जंग लड़ी है, तुम कौन सी जंग लड़े हो? ज्यादातर तो वो लोग बैठे हो कि जंग लड़ी ही नहीं है। लड़ी है तो हमारे साथ लड़ी है, मजलूमों के साथ लड़ी है, निहतों के साथ लड़ी है। आज वो जेल में है, वो जिस दिन हुक्म देगा फिर तुम्हें हम बताएंगे कि उसके हुक्म के बाद अब होता क्या है। उसके हुक्म का इंतजार सिर्फ और सिर्फ हमारे और तुम्हारे दरमियान रुकावट है। ये मैंडेट चोरी करके जो तुम आए हो और जो तुम्हें लाए हैं, उनको एक पैगाम है, बड़ा खुला पैगाम है कि तुम्हारी तो जितनी ताकत थी हम देख चुके हैं। आज हम खौफ के मुंह तोड़ चुके हैं। आज जान चुकी है और रियासत के जुल्म जबर की इंतहा करने के बाद भी वो लोग जिंदा हैं, वो लोग मौजूद हैं कि जो टूट नहीं सकते। मर सकते हैं, टूट नहीं सकते। तो बिलावल, तेरा गवर्नर भी KP हाउस में नहीं घुसेगा, तेरा गवर्नर जो है वो KP हाउस में नहीं आएगा। मैं तुझे दिखाऊंगा यहाँ पर कि तेरा गवर्नर KP हाउस में नहीं आएगा। उसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। यही अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे, पूरे पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है। तुम ये समझते हो कि तुम मुझे उठा के कराची ले गए थे, मुझे मजबूर ना करो, तुम्हारे बंदे उठा के मैं KP ला सकता हूँ। तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ पाकिस्तान का झंडा एक ही झंडे पे लगा लो। ये पैगाम मैं पूरे पाकिस्तान को दे रहा हूँ, बाहैसियत वज़ीर आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा दे रहा हूँ कि एक ही डंडे पे दो झंडे लगाओ, एक पाकिस्तान का, एक तहरीक इंसाफ का। और तुमसे कोई वो डंडा और झंडा छीनता है, मुझे वीडियो भेजो। जो SHO, जो सिपाही होगा, उस पे खैबर पख्तूनख्वा में गद्दारी का पर्चा होगा पाकिस्तान के आईन के मुताबिक। और फिर वो आएगा जब यहाँ पर, फिर वो जो हमारी रिवायत है ना इज्जत देने वाली, फिर वो रिवायत नहीं होगी, तो इज्जत देने वाली रिवायत नहीं होगी। वो रिवायत फिर होगी, वो रिवायत जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने पहले इस्लाम की जगह लड़ी, फिर तहरीके पाकिस्तान की जगह लड़ी। तो आज फिर हमें मजबूर ना करो कि आज हकीकी आजादी के लिए हम उस जंग पे मजबूर हो जाएं। अगर हमें रोक रहा है तो पाकिस्तान का कानून और इस शख्स का सबर रोक रहा है। इस शख्स का सबर, इस्लाह कर लो अपनी। और तुम अगर ये समझते हो कि हमें धमकियां दे रहे हैं, हम धमकियां नहीं दे रहे। तुम्हें पता है तुम्हारा कितना ज़र्फ है और हमारा कितना ज़र्फ है, और हमें पता है कि तुम क्या और हम क्या है। एक से अच्छी तरह हम पहचान चुके हैं किसके क्या इंटरेस्ट है, कौन पाकिस्तान से वफादार है और कौन पाकिस्तान का गद्दार है। ये सर्टिफिकेट तुम हमें ना दो। तो एक फैसला आया है तो उससे साबित होता है कि अगर आप डटे रहे नजरिए के ऊपर तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और इंशाअल्लाह जो बाकी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, इंशाअल्लाह हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हमारे मकसद में जिस तरह इमरान खान को हमने सबसे पहले आज़ाद कराना है, साथ ही इमरान खान ने कहा कि मुझे पहले अपना मैंडेट मिलेगा, मैंडेट मैं लेके रहूंगा। तो इमरान खान कह रहा है कि मैंडेट लेगा तो हम मैंडेट लेके रहेंगे। और ये मैंडेट हम अभी तो मांग रहे हैं, हमें उम्मीद है अदालतों से, निज़ाम से कि अपनी इस्लाह करेगा और दे देगा, वरना फिर छीन के लेना हम जानते हैं। इंशाल्लाह फिर हम छीन के भी ले लेंगे। एक 5 सेकंड के लिए सारे लोग इमरान खान की आंखों में देखें, जरा 5 सेकंड लगातार देखें आप सारे। इमरान खान की आंखों में आपको पहली बात जो मिलेगी वो ये मिलेगी कि हारता वो है जो हार मान लेता है।
ये सारी उम्र सिखाया है उसने हमें। और आज इस पूरी रियासत से लड़कर अगर फिर भी हम यहाँ पहुंचे हैं तो उसकी वजह यह है कि हमने इस बात के ऊपर अपना ईमान लाया था कि हारता वो है जो हार मान लेता है। उसके बाद इमरान खान ने हमें सिखाया खौफ का बुत तोड़ो। आज हम खौफ के बुत तोड़ चुके हैं। आज जान चुकी है और रियासत के जुल्म जबर की इंतहा करने के बाद भी वो लोग जिंदा हैं, वो लोग मौजूद हैं कि जो टूट नहीं सकते। मर सकते हैं, टूट नहीं सकते। ये हमने साबित किया है। तीसरा, मैं का बुत तोड़ने का कहा इमरान खान ने हमेशा। हम में से बहुत से लोगों ने अपनी मैं का बुत नहीं तोड़ा। अपनी मैं से हम में से बहुत लोग नहीं निकले। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, कि मैं का बुत भी तोड़ दो। मैं का बुत तोड़ो। अगर आपकी तनकीद से इमरान खान की काश को नुकसान पहुंच रहा है तो आप ज्यादती कर रहे हैं। आपकी किसी से नहीं बनती। लेकिन अगर आप उस अपनी जात की वजह से, अपनी मैं की वजह से कोई ऐसी तनकीद करते हैं या अपनी जाती अना को आप तस्कीन पहुंचाते हैं और उससे इमरान खान की काश को नुकसान हो रहा है, तो हम कभी भी ऐसे शख्स को भी माफ नहीं करेंगे। ये भी मैं बरमला यहां पे कह रहा हूं। वो हमारा उतना ही बड़ा मुजरिम है जितने मुजरिम हमारे ये बाकी लोग हैं। अब क्योंकि वक्त कम है, मैं तो 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कराची के भाई ने कहा कि सिंध हाउस में हमारे एमपीए को नहीं छोड़ा गया, तो बिलावल तेरा गवर्नर भी केपी हाउस में नहीं घुसेगा। तेरा गवर्नर जो है वो केपी हाउस में नहीं आएगा। मैं तुझे दिखाऊंगा यहाँ पर कि तेरा गवर्नर केपी हाउस में नहीं आएगा। उसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। ये रवैया अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे, पूरे पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है। ये तुम्हारी भूल है। और फिर अगर मैंने तुम्हें ये कह दिया कि तू फिर गवर्नर हाउस आके दिखा मुझे, तेरे अपने गवर्नर के होते हुए, तो फिर मैं तुझे चैलेंज करूंगा, तू फिर आके दिखा मुझे। ये कोई रवैया नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम मुझे उठा के कराची ले गए थे, मुझे मजबूर ना करो, तुम्हारे बदले उठा के मैं केपी ला सकता हूं। हम पाकिस्तान के आइन की पासदारी करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। हमें इस शख्स इमरान खान ने चीज सिखाई है। आज वो जेल में है, वो जिस दिन हुक्म देगा फिर तुम्हें हम बताएंगे कि उसके हुक्म के बाद अब होता क्या है। उसके हुक्म का इंतजार सिर्फ और सिर्फ हमारे और तुम्हारे दरमियान रुकावट है। ये मैंडेट चोरी करके जो तुम आए हो और जो तुम्हें लाए हैं, उनको एक पैगाम है, बड़ा खुला पैगाम है कि तुम्हारी तो जितनी ताकत थी हम देख चुके हैं। अब तो तुम हमारे सामने एक्सपोज हो चुके हो। इसके बाद तुम एक काम कर सकते हो और वो है कि तुम मार सकते हो जान से। और ये हमारा ईमान है कि मौत अल्लाह के हाथ में है। जितना दुखाना था, जितना तड़पाना था, जितनी बेइज्जती करनी थी, घरों में घुसना था, बेपर्दगी करनी थी, जबर करना था, टॉर्चर करना था, वो तुम कर चुके हो। अब इसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है और वो उसे तुम हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि वो मौत है। और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह के हाथ में अगर मौत है तो अगर हमारा वक्त मुकर्रर है, हमारा ईमान है। और अल्लाह के हाथ में अगर मौत है तो अगर हमारा वक्त मुकर्रर है, हमारा ईमान है, फिर तुम्हारा वक्त भी मुकर्रर है। जरा उसको भी सोचो, फिर वो वक्त तुम्हारे पे भी आ सकता है, क्योंकि वक्त तो मुकर्रर है। तो मैं ये मैसेज देता हूं, जिस तरह उमर यूसुफ ने बात की कि 9 मई के ऊपर आप झंडा लहराएं तहरीके इंसाफ का। तहरीके इंसाफ के झंडे के साथ, तहरीके इंसाफ के झंडे के साथ पाकिस्तान का झंडा एक ही झंडे पे लगा लो। ये पैगाम मैं पूरे पाकिस्तान को दे रहा हूं, बाहैसियत वज़ीर आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा दे रहा हूं कि एक ही डंडे पे 2 झंडे लगाओ, एक पाकिस्तान का, एक तहरीके इंसाफ का। और तुमसे कोई वो डंडा और झंडा छीनता है, मुझे वीडियो भेजो। जो SHO, जो सिपाही होगा, उस पे खैबर पख्तूनख्वा में गद्दारी का पर्चा होगा पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। और फिर वो आएगा जब यहाँ पर, फिर वो जो हमारी रिवायत है ना इज्जत देने वाली, फिर वो रिवायत नहीं होगी, तो इज्जत देने वाली रिवायत नहीं होगी। वो रिवायत फिर होगी, वो रिवायत जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने पहले इस्लाम की जगह लड़ी, फिर तहरीके पाकिस्तान की जगह लड़ी। तो आज फिर हमें मजबूर ना करो कि आज हकीकी आजादी के लिए हम उस जंग पे मजबूर हो जाएं। हमारी रगों में वही खून है।
अगर हमें रोक रहा है तो पाकिस्तान का कानून और इस शख्स का सब्र रोक रहा है, इस शख्स का सब्र। इस्लाह कर लो अपनी। और तुम अगर ये समझते हो कि हमें धमकियां दे रहे हैं, हम धमकियां नहीं दे रहे। तुम्हें पता है तुम्हारा कितना ज़र्फ है और हमारा कितना ज़र्फ है, और हमें पता है कि तुम क्या और हम क्या है। एक से अच्छी तरह हम पहचान चुके हैं किसके क्या इंटरेस्ट है, कौन पाकिस्तान से वफादार है और कौन पाकिस्तान का गद्दार है। ये सर्टिफिकेट तुम हमें ना दो। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन, अली अमीन गंडापुर ने जितनी बातें की हैं, हत्ता कि उन्होंने वादे बात की है, कोई बात ढकी छुपी नहीं की, वादे पैगामात जो हैं वो जारी किए हैं। और उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ इमरान खान के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, और हम आज से नहीं बल्कि हमारे बाप दादा ने भी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं। और दूसरी जानब पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को भी मैसेज जारी किया है कि अगर आप इस तरह का रवैया हमारे साथ रखेंगे तो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, और आप ऐसी भी जुर्रत नहीं कर सकेंगे कि केपी की गवर्नर हाउस में भी आप आ पाएं। ये अली अमीन गंडापुर ने वादे पैगाम जारी किया है। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने जितनी भी तकरीर की है, क्या इससे आप इत्तेफाक करते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए, और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।